हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस। और आज हम इसके सभी बेसिक फार्मूला स्टडी करेंगे। और ये आज फर्स्ट डिफरेंशियल कैलकुलस का फर्स्ट लेक्चर है। तो चले आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें डिफरेंशियल कैलकुलस के सभी बेसिक फार्मूला स्टडी करना है। अगर आपको सभी फार्मूलाज पता है तो आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ फार्मूलाज हम यहाँ लिखवाएंगे। वो फार्मूलाज आपको लिख लेना है। अगर आपके पास नहीं लिखे हैं तो आप नोटबुक में लिख के रखो, फिर प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट। डी बाई डी एक्स 1 किसके बराबर होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ 1 0 के बराबर होता है। कांस्टेंट का 0 होता है डिफरेंशिएशन, याद रखना। डी बाई डी एक्स इंटू एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स किसके बराबर होता है? इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है? डिफरेंशिएशन वो 1 के बराबर होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वो 2x होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज़्ड पावर n, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। ये आपको याद रखना है। इसी से ये हम डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। ये होता है बराबर n(x) n-1। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये फार्मूला है। ये आपको याद रखना है। ये आपको आगे पता चलेगा जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखो, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। डी बाई डी एक्स 2x। सुनो, इसका मतलब जो 2x है ना, इसका 2 इंटू एक्स का डिफरेंस विद रेस्पेक्ट टू एक्स लेना है। विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या है डिफरेंशिएशन? 1 इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन 2 आएगा। फॉर एग्जांपल आप देखो, जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद कंपेयर करो इस फार्मूला से। यहाँ पे एक्स रेज़्ड पावर n है, इसका पावर n है, इसका पावर 2 है, n के बदले 2 है यहाँ पे। आप देखो, अगर यहाँ पे फार्मूला है एक्स रेज़्ड पावर n इक्वल टू n(x) n-1। यहाँ अगर इसका हम डिफरेंशिएशन लेंगे, n के बदले 2 लिखा है हमने। x के बराबर x ही है। जो इसका पावर है n-1, 2-1 होता है 1 के बराबर, वो आएगा ना 2x ही। ये याद रखना है, क्योंकि ये आपको आगे पता चलेगा जब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसी लेक्चर में आपको ये समझ आएगा। ये मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। ये आपको याद रखना है। नाउ सेकंड, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लेना है। डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, आपको पता है कांस्टेंट का टर्म डिफरेंशिएशन 0 होता है। और जो एक्स स्क्वायर का हमें अभी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लिया है, वो होता है 2x के बराबर। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? फाइनली 2x डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 का पता ही आपको, कांस्टेंट का 0 डिफरेंशिएशन है, पर यहाँ माइनस है, माइनस। और x का स्क्वायर आपको पता ही है, वो है 2x। इसका फाइनली आंसर -2x आएगा डिफरेंशिएशन। ठीक है। डी बाई डी एक्स ई रेज़्ड पावर एक्स। यहाँ पे याद रखो, जो भी मतलब ई रेज़्ड पावर एक्स, जो भी एक्सपोनेंशियल में होता है, जो भी ई रेज़्ड पावर एक्स समथिंग, कोई भी कुछ भी जो भी आएगा, ये ई रेज़्ड पावर एक्स ही होता है इसका डिफरेंशिएशन। मतलब विद रेस्पेक्ट टू पावर पे डिपेंड करता है। जो भी अगर एक्स स्क्वायर है, इसका अलग डिफरेंशिएशन होगा। इसको अगर फॉर एग्जांपल ई रेज़्ड पावर एक्स है, ये ई रेज़्ड पावर एक्स ही आएगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स। फिर एक्स का डिफरेंशिएशन अलग करना है। जो भी पावर में है उसका डिफरेंशिएशन अलग करना है आपको। एक्स का अभी मैंने आपको बोला एक्स का डिफरेंशिएशन 1 है।
फॉर लिया वन। फॉर एग्जांपल अगर मैं और एग्जांपल एक दूंगा आपको, डी बाई डी एक्स ई रेस्ट पर एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर फॉर ई रेस्ट पावर एक्स का स्क्वायर ही आएगा ये, पर जो इसका पावर है ना इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा, वो क्या होगा 2x। अभी निकला हमें एक्स का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो 2x, ठीक है। नो डी बाई डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स किसके बराबर होता है, वो होता है कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स किसके बराबर, ये याद रखना है आपको। तो आप नोटबुक में लिख के रखो, फिर प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लिख के रखो, लिख के रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे आगे पता चलेगा। अब जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा ना, फिर आपको पता चलेगा, इसलिए आप लिख के रखो। साइन का कॉस एक्स, ठीक है, कॉस का क्या है माइनस साइन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स किसके बराबर होता है, टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। याद रखो, याद रखो। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स का एक्स किसके बराबर होता है, वो होता है 1/√1 - एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेस्ट पर एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होता है। सुनो, जो यहाँ पे मैंने आपको बोला, यहाँ पे ई रेस्ट पर एक्स, जो भी डिफरेंशिएशन ई रेस्ट पर एक्स होता है वो ई रेस्ट पर एक्स ही होता है, ठीक है। बट विद रेस्पेक्ट टू फिर पावर में अलग डिफरेंशिएशन होता है। यहाँ पे भी सेम यही है, मगर यहाँ पे फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स मतलब फंक्शन है। यहाँ पे जो ई रेस्ट पर एक्स है, यहाँ पे एक्स मतलब कोई भी वेरिएबल है। यहाँ पे बहुत डिफरेंट है इन बीच में, मतलब यहाँ पे फंक्शन है, यहाँ पे एक्स है। अगर हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन लेंगे, ये भी ई रेस्ट पर एफ एक्स ही आएगा। पर जो भी डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन का होता है उसका अलग होगा, अलग होगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, इसका इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा, ठीक है। डी बाई डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, आपको अभी मैंने बोला साइन का कॉस डिफरेंशिएशन होता है। जो एफ ऑफ एक्स है ना, साइन का कॉस एफ साइन 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 एफ ऑफ एक्स का कॉस एफ ऑफ एक्स आएगा। जो मगर एफ ऑफ एक्स है ना, इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा, क्योंकि ये फंक्शन है। डी बाई डी एक्स साइन कॉस लेंगे, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस साइन एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ये फंक्शन है, इसका अलग डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ, अब क्या लेंगे हम, एफ ऑफ एक्स होल रेज़्ड पावर एन। यहाँ देखो, यहाँ देखो, अभी मैंने लिखा एक्स रेज़्ड पावर एन, कहाँ लिखा मैंने वो एक्स रेज़्ड पावर एन, हाँ ये एक्स रेज़्ड पावर एन लिखा। अभी मैंने डिफरेंशिएशन का एफ एक्स रेज़्ड पावर एन, यहाँ क्या लिखा मैंने, फंक्शन ऑफ एक्स रेज़्ड पावर एन। यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंट हैं, यहाँ पे फंक्शन है, यहाँ पे वेरिएबल है एक्स कोई भी। अगर यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे, वो आएगा एक्स एफ ऑफ एक्स रेज़्ड पावर n-1, मतलब और क्या आएगा डिफरेंशिएशन फंक्शन का अलग हो जाएगा, डिफरेंशिएशन एफ ऑफ एक्स, ये इसका डिफरेंशिएशन आएगा। याद रखो, याद, यहाँ पे फंक्शन है, यहाँ पे एक्स नहीं है, यहाँ पे फंक्शन है, फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, वो 1/√1 - एक्स स्क्वायर का होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, वो 1/x के बराबर होता है। याद रखो, आगे ज़रूरत पड़ेगा, याद रखो, याद रखो, आगे ज़रूरत पड़ेगा जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। कॉपी पे लिख के रखो, कॉपी पे लिख के रखो, नोटबुक पे लिख के रखो।
डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर हम इसका एग्जांपल लेंगे 1/x, डिफरेंस 1/x डिफरेंशिएशन लेंगे 1/x, आप याद रखो हम ये ऐसे भी लिखेंगे ना, और x⁻⁻1 इसका डिफरेंशिएशन लेंगे। अभी मैंने आपको फार्मूला दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, आप याद रखो, कॉपी पे लिख के रखो। देखो x⁻⁻x, यहाँ पे क्या है पावर, यहाँ पे पावर -1 है, यहाँ पे क्या है n। देखो इसी तरह हम यूज करेंगे इस फार्मूला से। -1 है, n के बदले लिखो -1, ठीक है। और यहाँ पे x, यहाँ पे भी x है, लिखो x। और n के बदले क्या है, यहाँ पे -1, लिखो -1 क्या आएगा, माइनस इंटू x⁻²। आंसर क्या आएगा, -x⁻²। इसका डिफरेंशिएशन आएगा ये फार्मूला। कॉपी पे लिखो, कॉपी पे लिखो फार्मूलाज। डिफरेंशिएशन ऑफ a⁻x, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला वो होता है a⁻x log ऑफ a। डिफरेंशिएशन ऑफ cot x वो होता है -cos²x। डिफरेंशिएशन ऑफ sec x वो होता है sec x tan x। डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x वो होता है माइनस cosec x cot x। फाइनली डिफरेंशिएशन के हमने लगभग सभी फार्मूलाज यहाँ पे कवर कर लिए हैं। और डिफरेंशिएशन के अगर इतने ही फार्मूलाज भी आपके पास हैं तो आप कोई भी प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हमें प्रॉब्लम्स सॉल्व करना है, और प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक।